वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर पावर स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं मैथ के मॉडल सेट क्वेश्चन के बारे में, जो कि बिहार बोर्ड के मैथ के परीक्षा के से हम सेलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं। और आइए हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न के। फर्स्ट नंबर प्रश्न है tan थीटा इक्वल टू 3/4 हो तो sin थीटा का मान है। तो tan थीटा इक्वल टू 3/4 है। तो tan थीटा इक्वल टू होता है 3/4। तो tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बाय आधार। तो लंब बाय आधार है तो हमें कर्ल निकालना है। कर्ल रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखेंगे लंब, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ हो गया कितना 9, यहाँ हो गया 16 रूट 25, यहाँ 25 का वर्गमूल 5। तो इसमें देखेंगे 5 तो करना गया 5। तो sin थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ल। तो लंब बटा कर्ल, तो लंब है 3, कर्ल आ गया है 5। तो देखेंगे 5, तो यहाँ ऑप्शन में देखेंगे ए है 4/5, बी है 2/3 और सी है 4/3 और डी है 3/5। तो यहाँ देखेंगे sin थीटा इक्वल टू आया है 3/5। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, इसका हो जाएगा डी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो इसका सही आंसर हो गया डी। और चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे। दूसरे नंबर प्रश्न है बिंदु 2√3 -√2 किस पाद में स्थित होगा। तो आप लोग जानते हैं कि ये 4 होता है। तो पहला पाद और दूसरा पाद और तीसरा पाद और चौथा पाद। तो पहला पाद में होता है प्लस और इसमें होता है माइनस और थर्ड में होता है माइनस और यहाँ हो गया चौथा में हो गया प्लस माइनस। तो आप लोग देखेंगे यहाँ हो गया, ये प्लस में है ये माइनस में है। तो प्लस माइनस किस में आ रहा है, तो प्लस माइनस 4 नंबर में आ रहा है। 4 यानी कि चतुर्थ पाद में आ रहा है। तो चतुर्थ पाद ऑप्शन में देखेंगे चतुर्थ पाद कहाँ है, तो ऑप्शन में चतुर्थ पाद डी पे है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, चतुर्थ पाद। तो इसका सही आंसर डी। और तीसरा नंबर प्रश्न है cos 90 डिग्री माइनस ए। तो cos 90 डिग्री माइनस ए sin ए होता है। cos 90 डिग्री माइनस ए तो sin ए होता है। cos 90 डिग्री माइनस ए, तो यहाँ नहीं लिखें, cos 90 डिग्री माइनस ए होता है sin ए। cos 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू होता है sin ए। तो ऑप्शन में देखेंगे साइन कहाँ है, तो ए है cos, बी है tan, सी है sin और डी है sec। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। और चौथा नंबर प्रश्न में चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है निम्न में से अप्रमेय नहीं है। यानी कि देखेंगे कौन इसका जो वर्गमूल करेंगे तो यहाँ इसका वर्गमूल करेंगे तो इसका सही पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा। 35 का भी पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा और 24 यानी 24 का वर्गमूल भी पूरा नहीं निकलेगा। तो ये सब प्रमेय है। कौन अप्रमेय नहीं है, ये सब अप्रमेय है, अप्रमेय नहीं है। ये सब हो गया अप्रमेय और कौन अप्रमेय नहीं है। तो यहाँ इसका जो करेंगे 121 का वर्गमूल, तो इसका 121 का वर्गमूल 11 होता है। तो ये हो गया प्रमेय ने इसका वर्गमूल करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं। 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य
10 हो तो x का मान निकाले। तो माध्य बराबर जानते हैं, तो माध्य बराबर तो जानते हैं, माध्य बराबर होता है सभी परीक्षणों के योग बट्टा सभी परीक्षणों की संख्या, सभी परीक्षणों की संख्या हो गया। यहाँ माध्य दिया हुआ है 10, तो यहाँ लिख देंगे 10, और यहाँ देखेंगे 6 + 8 + 9 + x + 13, और यहाँ गिनती कर लेंगे कितना संख्या है, 2 4 5, तो ये नीचे बट्टे में 5 दे देंगे, और इसको क्रॉस गुना कर लेंगे तो ये हो गया 50। इसको जोड़ेंगे तो 8 6 14, 14 और 14 26 3 23, 23 23 3 26, 26 10 36, तो यहाँ हो गया कितना 36 + x, यहाँ 36 + x, तो इस 50 इक्वल टू के इस साइड लेंगे तो हो जाएगा -36, यहाँ इक्वल टू x, तो 50 में 36 गया तो यहाँ हो गया 14, x = 14। तो ऑप्शन में देखेंगे 14 कहाँ है, ए है 12, बी है 14, सी है 13 और डी है 15। तो यहाँ ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर, बी है इसका सही आंसर, बी होगा। और 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 54 51 48 45 का 10वां पद क्या होगा। तो यहाँ बोल रहा है A10 = व्हाट, A10 बोल रहा है निकालने के लिए। तो A10 यहाँ देख लेंगे, ए दिया हुआ है 54, डी हो गया A2 - A1, तो A2 - A1 तो 51, 51 - तो ये हो गया -3, और जानती ही है A10 = फार्मूला पर बैठाएंगे तो A + n-1 × D हो गया। तो A10 तो A हो गया कितना 54 + n-1 और D हो गया -3, डी हो गया -3, और सॉरी डी हो गया -3, और यहाँ n के जगह पे हम 10 बैठाएंगे, n के जगह पे 10 होगा, n के जगह पे 10 होगा, n के जगह पे 10 होगा, n के जगह पे 10 होगा। यहाँ देखेंगे 54 प्लस और यहाँ 10 - 1 तो 9, और ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, तो -27 गुना करने पर -27 हो गया। 54 + -27 घटाएंगे तो 54 में से 27 गया तो 27, इसका देखेंगे 27 कौन सा ऑप्शन में है। ए है 27, बी है -27, सी है 30 और डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सही आंसर ए हो जाएगा। और 7वां नंबर प्रश्न है, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और h हो तो उसका आयतन। तो शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन इक्वल टू होता है 1/3 πr² h, 1/3 πr²। तो ऑप्शन में देखेंगे ए है 1/2 πr² h, बी है 4/3 πr² h, सी है 1/3 πr² h और डी है πr²। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं, बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी है। यहाँ बीच का दूरी निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ दूरी इक्वल टू फार्मूला लिखेंगे, दूरी इक्वल टू √x2 - x1 √x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर √। तो यहाँ पे तो आप लोग जानते हैं ये हो गया x1, ये हो गया y1, तो यहाँ हो गया x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो यहाँ पे बैठा लेंगे x2 हो गया -1 और x1 देखेंगे तो यहाँ x1 -5 है, -5 का होल स्क्वायर अंडर रूट प्लस y2 हो गया 3
और y1 हो गया 7। यहाँ पे देख लेंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ चिन्ह होगा, यहाँ तो हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, यहाँ होगा प्लस, तो यहाँ हो गया यहाँ हो गया 3 माइनस 7, तो यहाँ हो गया -4 का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो यहाँ पे देखेंगे 16 और यहाँ इसको माइनस को स्क्वायर करने पर हो जाएगा 16 32 हो गया, तो रूट अंडर 32 को हम लोग लिख सकते हैं 4 रूट 2, 4 चौक 16 32, तो अंदर रूट आ गया, तो 4 चौक 16 4 रूट 2। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन है ए है 2 रूट 2, बी है 3 रूट 2, सी है 4 रूट 2 और डी है 5 रूट 2। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। और 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं a और 18 का लॉसअ 36 और तथा मौसअ 2 है तो a का मान निकाले। मान है, आप लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू होता है लॉसअ गुने मौसअ, लॉसअ गुने मौसअ। तो यहाँ ए दिया, ए निकालना है हमें, तो पहली संख्या ये हो गया, तो पहली संख्या इक्वल टू हो जाएगा लॉसअ गुने मौसअ बाय दूसरी संख्या। तो यहाँ पे सभी हम बैठा देंगे। यहाँ हो गया लॉसअ हो गया 36 गुने मौसअ 2 और दूसरी संख्या हो गया 18 और पहली संख्या तो ए है, तो यहाँ ए इक्वल टू लिखेंगे 36 दूनी 72, 72 बटा 18, यहाँ पे काटेंगे तो 18 चौक 72 4, तो ए आ गया हमारा 4। ऑप्शन में देखेंगे ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 1, तो हमारा यहाँ आंसर आया है 4। तो 4 देखेंगे, 4 है ऑप्शन नंबर सी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। और चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं। समांतर श्रेणी के 2, 6, 10, 14 डैश डैश का कौन सा पद 82 है। कौन सा पद, तो यहाँ बोल रहा है n इक्वल टू व्हाट, n बोल रहा है निकालने के लिए कौन सा पद है। तो यहाँ देख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है। ए इक्वल टू हो गया 2, ए इक्वल टू 2 और डी निकालेंगे तो a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 6 माइनस 2, तो यह 4 हो गया। और अंतिम यहाँ दिया हुआ है an दिया हुआ है अंतिम पद, यानी कि 82 82। तो an बराबर फार्मूला जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो सब बैठा देंगे 82, ए हो गया 2 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 4, बैठा देंगे 82, इसको इस साइड आएगा माइनस और यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा 4n माइनस 4, तो यहाँ हो गया कितना 80, ये हो गया 4n माइनस 4, इसको फिर इस साइड लेंगे 80, तो ये हो गया प्लस इतना 4, ये 4n, यहाँ हो गया 84 इक्वल टू 4n, तो n से 84 कटेंगे तो हो जाएगा 21 चौक 84 होता है, तो 21। तो ऑप्शन में देखेंगे 21 कहाँ है। ए है 15, बी है 20 और सी है 21 और डी है 22, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। और 11 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन कॉट थीटा के बराबर है।
तो आप लोग जानते हैं कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ए है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, बी है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और सी है 1 बाय सेक थीटा, और डी है 1 बाय साइन थीटा। तो इसका सही आंसर बी होगा। इसका सही आंसर बी होगा। इसका सही आंसर बी होगा। और 12 नंबर प्रश्न है 38.5 सेमी स्क्वायर छतफल वाले वृत्त के त्रिज्या निकालें। यहाँ दिया हुआ है छतफल दिया हुआ है। तो वृत्त का छतफल होता है, वृत्त का छतफल यहाँ वृत्त का छतफल दिया हुआ है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का छतफल आप लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर 38.5, यहाँ 38.5, तो आर स्क्वायर निकालना है। तो 38.5 बाय पाई आ जाएगा नीचे, तो 22 इंटू 7 ऊपर कर दीजिए। यहाँ पे ऊपर में गुना करेंगे तो हो जाएगा, 269.5 बाय 22। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12.25। तो 12.25 तो आर 12.25, तो आर इक्वल टू लिखेंगे, आर स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंदर रूट आ जाएगा, अंदर रूट आ गया। अंडर रूट आने पे इसका वर्गमूल करेंगे यानी कि 35, यानी कि 1225, यानी कि 1225 को वर्गमूल होता है 35। तो यहाँ हो जाएगा, तो पॉइंट में है तो 3.5 हो जाएगा सेमी। तो ऑप्शन में देखेंगे 3.5 किस में है, तो 3.5 है बी में, बी ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 13 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है यदि 5 cos थीटा इक्वल टू 3 तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा। तो cos थीटा इक्वल टू 3/5 है। तो cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण, आधार बाय कर्ण, आधार बाय कर्ण। cos थीटा इक्वल टू आधार बाय कर्ण। तो लंब निकालना है हमें, लंब बराबर हो जाएगा लंब रूट अंडर कर्ण, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ करेंगे तो कर्ण है, कर्ण का 5 का स्क्वायर तो 25, यहाँ माइनस 9, 3 का स्क्वायर तो 16, रूट अंडर 16, 16 का वर्गमूल 4, तो 16 का वर्गमूल 4, तो tan थीटा, तो 3 tan थीटा है। तो tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। तो लंब है 4/3। तो ऐसे लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे तो 3 tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा 4। तो ऑप्शन में देखेंगे 4 कहाँ है, ये है 3, बी है 5, और सी है 4, डी है 7। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ 14 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 0 और 50 के बीच के विषम संख्याओं की संख्या निकालें। तो 0 और 50 के बीच में सबसे पहले विषम संख्या लिख लेंगे। विषम संख्या 3, 5, 7 डॉट 49 से पहले और 50 से पहले 49। तो यहाँ देख लेंगे ए दिया हुआ है 3, और डी निकालेंगे a2 - a1, तो 5 - 3 तो 2, और ये an दिया हुआ है 49 an हो गया। उसके बाद हम निकालेंगे, यहाँ पूछ रहा है n, तो n इक्वल टू व्हाट। तो an इक्वल टू होता है a + n - 1 इंटू डी। तो an यहाँ an दिया हुआ है 49, a दिया हुआ है 3 + n - 1, और डी का मान है 2। ये 49 यहाँ माइनस कर लेंगे, 2n - 2, यहाँ हो गया 46, यहाँ 2n - 2, तो इसको फिर इस साइड लाएंगे तो 48 बाई 2n, 48/2n, तो 2 से कटेंगे तो 24, तो n इक्वल टू 24 है। तो यहाँ पे देखेंगे अब 24 किस में है, ये 26, b 25, c 27, और d है 24। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा।